Hello students, I am Neha Verma, your science teacher. Our chapter number 14 is going on, that is our environment. And yesterday we have studied about our environment and about waste. जैसे कि हमने वेस्ट में स्टडी किया था, वेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. And today we shall learn about what is the need to manage waste and how to manage waste. Okay, so let's start with need to manage waste. इट मीन्स कि वेस्ट को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है, वेस्ट को प्रबंध यानी वेस्ट के प्रबंधन की ज़रूरत क्यों होती है. स्टूडेंट्स, हम ज़्यादातर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्ट करते हैं, तो उनका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है. क्यों? जैसे पॉलीथीन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि सामान को पॉलीथीन बैग्स में खरीदते हैं और उसको सड़कों पर फेंक देते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो जानवर यानी भोजन की तलाश में जो इधर उधर घूमते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं, भोजन के साथ साथ उन पॉलीथीन बैग्स को भी ले लेते हैं, यानी उनको भी कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी डेथ भी हो सकती है. तो इसीलिए वेस्ट का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है. ओके, यदि कम वेस्ट प्रोड्यूस होगा और सही तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा तो हमारा एनवायरनमेंट भी ज़्यादा गंदा नहीं रहेगा. ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा. सो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. People often fill garbage in plastic bags and then throw it on roads and other places like garbage dumps. As a result, two things commonly takes place. First, as I have told you, stray animals look for food in these bags and may even swallow the bags. And second, the plastic bags enter the drains and the sewage system. Drains just get choked and the sewage water flows on the road. मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो प्लास्टिक बैग्स होती हैं वो नालियों के अंदर चली जाती हैं. ठीक है, नालियों के अंदर या फिर सीवेज सिस्टम में चली जाती हैं, जिसके कारण नालियाँ बंद हो जाती हैं और जो सीवेज का पानी है वो बाहर सड़कों पर ही फैलना शुरू हो जाता है, यानी सड़कों पर आ जाता है. सो इट इज़ नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ एंड मैनेज प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट पोज एनी थ्रेट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड गेट द एनवायरनमेंट. इट मीन्स कि ज़रूरी है कि हम वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करें या फिर उसको डिस्पोज करें, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी हार्म ना पहुंचे और ना ही हम अपने एनवायरनमेंट को गंदा कर सकें. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मैनेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं? ऐसे वेस्ट होते हैं जो इनऑर्गेनिक वेस्ट को कंसिस्ट करते हैं. उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार से उनको मैनेज किया जाए जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी गंदा ना हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी तरह की हानि भी ना पहुंचे. सो द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वेस्ट primarily involves the generation of less waste. मतलब हम कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस ही ना हो. अगर वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस होगा तो फिर उसके मैनेजमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, जैसे हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम उतना ही सामान खरीदें जितने की हमें ज़रूरत है. एंड सेकेंड, कि अगर हमने कोई सामान खरीदा हुआ है, जैसे भी हमारे पास खाने पीने की कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज यानी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खराब ना करें. सो हियर द प्रॉपर स्टोरेज मतलब सही तरीके से स्टोर करना. So to generate less waste, we should always store food items properly so that microorganisms cannot spoil them. मतलब हम कम वेस्ट को जनरेट करने के लिए, यानी ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा ही ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फूड आइटम्स जो भी हैं उनको स्टोर करके रखें. अगर हम अपने फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना यानी हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, वो उसको खराब नहीं करेंगे. एंड फर्दर वी शुड फॉलो द 3Rs यानी 3R स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट. स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट 3Rs यानी 3R स्ट्रेटेजी, जो कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल होती है. ये 3 ऐसी स्ट्रेटेजी होती हैं जिससे हम अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो 3R स्ट्रेटेजी होती है ये बेसिकली क्या होती है? तो हमारे पास ये 3R स्ट्रेटेजी है. R4 पहले यहाँ पर रिड्यूस, सेकेंड रीयूज,
एंड थर्ड रिसाइकिल। ठीक है, ये होती है 3Rs यानी 3R स्ट्रेटजी। 1R फॉर रिड्यूस, 1R फॉर रीयूज, 1R फॉर रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब है कि हम कम से कम सामान यूज करें, यानी हम कोशिश करें कि अपने वेस्ट को रिड्यूस करें। ठीक है, उसको कम से कम वेस्ट का प्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड है रीयूज। रीयूज मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल है, चाहे वो हमारा वेस्ट है, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसमें हम किसी भी मेटल कैन की जगह क्या ले सकते हैं, कांच की बोतल ले सकते हैं। यानी जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके लिए हम कांच या प्लास्टिक की बोतल से ले सकते हैं, ताकि उसमें क्या है कि फर्दर अगर हमें कोई भी हम अपना किचन का सामान भरें, चाहे हम उसमें कोई मसाला वगैरह भरें या कुछ भी, रीयूज का मतलब यही है कि हम कैसे अपने वेस्ट को वापस उसको किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब होता है अगेन प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब जो हमारा वेस्ट है, जो भी वेस्ट घर से या एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमारी बच रही हैं, उसको वापस से प्रोडक्शन, वो कहलाता है रिसाइकिल। जैसे जब हमारे पेपर, हम कॉपीज़ हमारी भर जाती है, तो उन कॉपीज से क्या होता है, उन पेपर, भरे हुए पेपर से वापस दोबारा से पेपर बनाए जा सकते हैं, उनको रिसाइकिल करके। तो इस तरीके से हमारी ये 3Rs स्ट्रेटेजी होती है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। नाउ वी शैल लर्न इट इन डिटेल। ओके, so first is reduce. Reduce the production of wastes by consumption and low wastage. रिड्यूस का मतलब है कि कम से कम वेस्ट इकट्ठा किया जाए, यानी जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट का प्रोडक्शन, उसको रिड्यूस किया जाए बाय कंजप्शन एंड लो वेस्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल अवॉइडिंग यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। जैसे हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, हम उसको यूज़ करने को अवॉइड करें, यानी हम प्लास्टिक बैग की जगह कुछ अपने ही द्वारा बनाए गए कपड़ों के बैग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, घर पर जैसे थैला हम बना सकते हैं, कोई भी हमारे पास कपड़ा है, पुराना जो कपड़ा या कोई जो हमारी पुरानी ड्रेस होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, एक बैग बना सकते हैं। सेकेंड, कि जो हमारा पेपर होता है, हम पेपर के दोनों तरफ लिखें। ऐसा नहीं है कि हमने एक साइड खाली छोड़ दी। ठीक है, या फिर थर्ड हो सकता है कि हमें जितनी ज़रूरत है, हम अपने ज़रूरतों के हिसाब से सामान खरीदें। ऐसा नहीं है कि हम मॉल में गए हैं और हमने बहुत सारा सामान खरीद लिया। ऐसा करने से हम ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। एंड और हम आगे क्या कर सकते हैं, हम जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है रीयूज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको हम वापस किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं, यानी हम अपनी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको वापस से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग थिंग्स दैट वी नो लॉन्गर रिक्वायर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मतलब जो हमारा रीयूज़ है, रीयूज़ इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हम जो अपनी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करें, किस तरीके से उनको वापस यूज़ में ला सकते हैं जिनकी हमें आगे ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए हम मेटल कैन ना लेकर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम वहाँ पर मेटल कैन ना लेकर प्लास्टिक या कांच की बोतल ले सकते हैं, जिसको फिर हम अपने किचन के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें हम मसाले भर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जैम कंटेनर्स होते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं, जिसमें जैम भरी हुई होती है, तो जब वो खाली हो जाए तब हम उसमें अचार भर सकते हैं या मसाला भर सकते हैं। मतलब इसका रीयूज़ का मतलब ये है कि कैसे भी कोई भी हमारी चीज़ जो हमारी अब बच गई है, जिसको हम फेंकना चाहते हैं, तो हम उसको ये ध्यान में रखें कि हम फेंकने से पहले उसको किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब होता है चीज़ का नए, यानी जो भी वेस्ट है, वेस्ट का नए तरीके से प्रोडक्शन। सो दिस इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ओल्ड डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स। यानी फेंकी हुई चीज़ों से, जो बेकार चीज़ें होती हैं, उनसे कुछ नई चीज़ों का प्रोडक्शन, वो कहलाता है रिसाइकिल। ठीक है, तो रिसाइकिलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे घर में प्लास्टिक एक्स्ट्रा बच जाती हैं, जो प्लास्टिक जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक पेपर्स, यानी जो हमारी रद्दी हैं, अखबार वगैरह, वो सब हमें अलग अलग कर लेना चाहिए। मेटल अलग कर लेना चाहिए, कांच अलग कर लेना चाहिए, प्लास्टिक अलग कर लेनी चाहिए, और जो पेपर्स हैं वो अलग कर लेने चाहिए। आपने देखा होगा कि जब घर में कोई रद्दी वाला आता है तो हम वो सारी चीज़ें उनको दे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो उनको फैक्ट्री में ले जाकर दोबारा रिसाइकिल करवाते हैं। तो इसलिए रिसाइकिल के लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनको सेपरेटली हम अलग रखें, और उसको बाद में हम किसी भी वेंडर्स के पास या फिर रद्दी वाले के पास बेच सकते हैं। ठीक है, so once separated, collect these materials and sell it to the vendors. They further sell these waste items to different factories to recycle them.
सो यहाँ पर फर्स्ट है रिसाइकलिंग पेपर। अब हर साल पेड़ों को काटा जाता है जिससे कि नए से ज़्यादा पेपर्स प्रोड्यूस किए जा सकें, नए पेपर प्रोड्यूस किए जा सकें। अगर हम अपने पेपर्स को रिसाइकिल करवाते हैं, यानी अगर हमारे यही पेपर्स रिसाइकिल हों, तो इससे क्या हो सकता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ काटे जा रहे हैं, उनको हम काटने से रोक सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है रिसाइकलिंग ग्लास। रिसाइकलिंग ग्लास में जो घर में ग्लासेस इकट्ठे हो जाते हैं, जो टूटे हुए कांच होते हैं या फिर डिस्कार्डेड ग्लास बॉटल्स होती हैं, तो उसको क्या करें हम कि फैक्ट्रीज़ में अगर हम उनको डिलीवर करते हैं तो उनको हाई मेल्टिंग पॉइंट पर पिघला कर क्या बनाया जा सकता है, दोबारा से ग्लास का कोई भी आइटम बनाया जा सकता है। थर्ड है रिसाइकलिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक्स को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी डिस्कार्डेड प्लास्टिक्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल या फिर जो भी हमारे पास प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल होता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम वापस फैक्ट्री में डिलीवर कर सकते हैं, जिसमें वहाँ पर एक डेफिनेट टेम्परेचर पर उसको मेल्ट करके वापस प्लास्टिक की कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही रिसाइकलिंग मेटल। रिसाइकलिंग मेटल्स में भी हम मेटल्स को जो फर्दर मेटल्स जब यूज़ में नहीं आते और हम उनको डिस्कार्ड करते हैं, यानी जैसे बहुत सारी सामान जो मेटल कैन में आते हैं, उन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, हम उनको भी हम फैक्ट्री में डिलीवर कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पर पिघलाकर दोबारा से उनकी कोई भी सामान बनाया जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सो वी हैव स्टडीड, ओके। And in the next class, we shall study the last topic, that is management of biodegradable waste. आज हमने स्टडी किया कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। And in the next class, we shall study about management of biodegradable waste. So till then, keep revising. Bye bye. Take care.